अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा पेपर है चौथा ट्रस्टेड आइटम बैंक का। पहला सवाल देखते हैं, थोड़ा जल्दी करना है इसको। और जहां सवाल को कहीं मैं नहीं समझाऊंगा बल्कि मैं उसका जो कंसेप्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी मज़ीद किसी सवाल की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे ना रब्ता कर दीजिएगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं, मैसेज करके, वॉइस करके, या जो ग्रुप में है वो ग्रुप से पूछ सकते हैं, और जो लोग जो हैं वो वैसे यूट्यूब पे हैं वो यूट्यूब से पूछ सकते हैं। अच्छा, पहला सवाल है, पहले हम ना इसके 8-10 डेफिनेशन जो है ना वो एजुकेशन की डेफिनेशंस हैं। और आपको एजुकेशन का पता ही होगा, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और सोशल चेंज, इस तरह की जो बातें हम जब कर रहे होते हैं तो वो एजुकेशन की डेफिनेशन है। तो पहले 8-10 सवाल एजुकेशन के ऊपर ही हैं, उनको ज़्यादा इतना सीरियस नहीं लीजिएगा। एजुकेशन इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज. It includes all those activities that make an individual to become a useful member of the society. ठीक है, जो एजुकेशन है ना, ये इसका पर्पज़ यही है कि इंसान को सोसाइटी का यूजफुल मेंबर बनाना। सेकंड है, एजुकेशन प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज इन द ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इंसानों का जो हेरिटेज है, जो वर्सा है, उसको एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र करना। इनफैक्ट एजुकेशन इज़ द बेस इनफैक्ट चेंज इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बाद चेंज आती है ना। देखें, मेरे एक बिहेवियर या मेरी लर्निंग या मेरा कुछ एटीट्यूड किसी चीज़ के हवाले से मुख्तलिफ है, और एजुकेशन जब मैंने हासिल कर ली तो वो मेरा जो फरसुदा मेरा नज़रिया था वो एजुकेशन ने बदल दिया। तो ये चेंज जो है ना, ये बेसिक एलिमेंट है इसका, एजुकेशन का। दिस वेरी एलिमेंट इज़ द की टू प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद है एजुसेयर। यहाँ पे आ गया केयर का लफ्ज़, ये एक सी आ रही, केयर। केयर का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं परवरिश होना। तो ये ब्रिंग अप है, इसका ब्रिंग आउट नहीं है। ये टू ड्रॉ आउट होता है, ये ब्रिंग अप होना है। यहाँ से ब्रिंग आउट लिखा हुआ है, ब्रिंग आउट नहीं होगा, ब्रिंग अप होगा। यानी जैसे पैदाइश होता है ना, बढ़ाना, तो केयर करना, किसी की अफजाइश करना, तो ये ब्रिंग अप इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ है, डैश इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एम्स एट ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, स्किल एंड कल्चर हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एजुकेशन काम है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर हेरिटेज, विरसा जो है उसको ट्रांसफर करना। डैश द एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। यानी एजुकेशन जो है ये बेसिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन। और वो क्या, वो लिखे जाती हैं इस्लाहात जो है लिखी जाती हैं कि इंसानों की बेहतरी के लिए एजुकेशन ही है जो इंसानों की बेहतरी के लिए परफेक्शन की तरफ, इंसानों के इस्लाहात की तरफ ये सारा कुछ एजुकेशन कर रही होती है। सिक्स, द प्रोसेस द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक एन इंडिविजुअल अवेयर ऑफ द कॉस्मिक पावर इन हिम, कि इंसान के अंदर जो अल्लाह ने बहुत बड़ी सलाहियतें जो उसके अंदर रखी हैं, एंड इनेबल हिम टू ड्रॉ हिज आउट, वो सलाहियतों को बाहर लेके आना। देखो, निखार पैदा करना, किसी शख्स की शख्सियत के अंदर निखार पैदा करना, किसी शख्स के अंदर जो बिल्ट इन वैल्यूज़ हैं, जो बिल्ट इन चीज़ें हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ है, जो सलाहियतें हैं, उनको पॉलिश करना, ये किसका काम है, एजुकेशन का काम है। डैश इज सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज अ सोशल process that enables an individual to lead a balanced life in the society in the light of human academic heritage। एजुकेशन। एजुसेयर पहला था, एजुकेशन, एजुकेयर, ये एजुसेयर जहाँ CER आ जाए, या जो सर भी बोलते हैं, सेयर मीन टू, यहाँ इसका मतलब लीड आउट, टू लीड करना है, सेयर लीड करना। ठीक है। 9 है, एजुकेशन इज अ फॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे वही जो पिछले भी पेपर के अंदर हमने फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात की थी। तो एजुकेशन इज अ फॉर्मल प्रोसेस दैट एम एट डेवलपमेंट ऑफ द फैकल्टीज ऑफ द इंडिविजुअल्स so that they may utilize the available resources scattered around them। कि देखो, जो एक स्कूल या किसी इदारे के अंदर जब आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो एजुकेशन क्या करेगी कि आपको जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो उनको आपके अंदर यानी कि लेके आएगी। तो एक फॉर्मल इदारे के अंदर ये सारी चीज़ें होगी। ये जो हमारी लर्निंग हो रही होती है एक अच्छे तरीके से, अब जब लर्निंग तो बाहर भी हो रही होती है, एक प्रॉपर एक तरीके के साथ लर्निंग की, इस तरह हमने प्रॉपर पैटर्न, प्रॉपर एक वे के जरिए हमने बच्चे की लर्निंग करती है, तो वो स्कूल के अंदर होती है, और स्कूल एक फॉर्मल प्रोसेस है। Education is a process of change in human character, attitude and potential that lift man from the animal level to the human level and thereby pave the way to human welfare। ठीक है, इंसान ये एजुकेशन ही करती है। Education is a social activity that aims at the development of human faculties so that the purpose of individual and group growth can be achieved। ये सारे एजुकेशन की डेफिनेशन है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। Education is a process of change in which an individual is equipped with the
human academic cultural heritage for the purpose of stable and successful individual and group life. Education हो गया. Dash is a social process that aim at the all around development of human personality. Education है कि social process education में आ जाएंगे. Dash is the activity of recognizing God, universe, man. This recognition lead the individual to understand the demands of life, so and the environment as well. इसको ये भी education है. Education is a social and conscious activity that active by which a society and takes steps to transmit religious, cultural, social, moral and economic and skills to the next जनरेशन. ये भी वही यानी सोशल आ जाएगा यहाँ पे. अच्छा, ये आगे सवाल, ये सारे जो 16-15 सवाल थे ना एजुकेशन के रिलेटेड थे. तो ये एजुकेशन की डेफिनेशन थी. बेसिकली एजुकेशन एक जो है सोशल प्रोसेस है. एजुकेशन से जरिए चेंज आती है. एजुकेशन का मतलब किसी चीज़ को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र करना होता है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो सोशल हो, मोरल वैल्यूज़ हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो, कुछ भी हो ट्रांसफ़र करना होता है. ठीक है. और आगे अगले सवाल, कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड. देखिए, अगर तो मैं अपनी ज़ात के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, यानी अपने साथ कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं इंट्रा पर्सनल. क्या कहते हैं? इंट्रा. और अगर हम दो लोग बैठे हैं, मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो मुझसे बात कर रहा है, इसे कहते हैं इंटर पर्सनल. इसी तरह मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ, यानी मेरा कॉलेज है, मैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात कर रहा होता हूँ, अपने कॉलेज के प्रोफेसर, तो इसे इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे. अगर मैं अपने कॉलेज के थ्रू और दूसरे कॉलेज के टीचर से, अपने कॉलेज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा रोड झंग से मैं दूसरे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आदिवाल झंग, यानी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के टीचर से बात कर रहा हूं, तो ये मेरी इंटरपर्सनल हो जाएगी. ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ लें. खुद से बातें इंट्रा, दोस्त से बातें इंटर, अपने कॉलेज के स्टाफ से बातें इंट्रा पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, और किसी दूसरे कॉलेज के स्टाफ से बातें इंटर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन. ये सवाल आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, कम्युनिकेशन. अच्छा जी, ये इसी तरह ये इंटरपर्सनल है जब किसी और कॉलेज में. कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस ऐसा है जिसके जरिए हम अपनी बातों को, अपनी रिलेशन को, अपनी सारी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को, हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. बोल के मैं बच्चों को अम्यूज़ करता हूँ, उनकी अटेंशन हासिल करता हूँ. 21 है द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल. यानी जो मेरे पास लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनमें से सैंपल का लेना, इसी सैंपलिंग का, यानी जो प्रोसेस होता है ना लोगों से डाटा लेने का, जो प्रोसेस सैंपलिंग है, और वो डाटा जो मैंने लिया है उसे सैंपल बोलेंगे. यानी वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, द पर्सन हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, द पर्सन फ्रॉम विच आई एम गेटिंग द डाटा इज कॉल्ड सैंपल. और जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन, गेटिंग द डाटा, फिलिंग अ क्वेश्चनियर, उसे हम कह रहे होते हैं सैंपलिंग. अच्छा, कितनी कॉग्निटिव की स्टेज जीन पियाजे ने बताई हैं? 4 स्टेजेस बताई हैं. परी सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और ऑपरेशनल फॉर्मल. परी 2 सेंसरी 2 7 सालों तक, परी ऑपरेशनल 7 से 11 साल तक, कंक्रीट 11 से 19 साल तक फॉर्मल. ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई. और लॉजिक थिंकिंग कहाँ पे आ रही होती है? वो आ रही होती है हमारे कंक्रीट के अंदर आ रही होती है. यही सवाल ही है. और चाइल्ड जो है ना, वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बच्चा जब चीज़ भूल जाता है, उसके सामने है, आपने यूं हटा ली, बच्चा भूल गया, बच्चा किसी और चीज़ में चला गया, तो ये उसकी सेंसरी स्टेज के अंदर होता है. बाकी बच्चा इसी स्टेज को अचीव भी इसी के अंदर कर लेता है. चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ, यहाँ पे जो मैं कहूँगा ना, मेरा जो राय है इसके अंदर, मैं जाऊँगा सेंसरी मोटर स्टेज में जाऊँगा. यानी बच्चा अनसिस्टमैटिकली, अब यहाँ पे जो है ना, वो परी ऑपरेशनल जो 7 साल की उम्र तक होती है, और बच्चा यहाँ तक इस काबिल हो गया होता है कि वो अपनी इंटेंशन के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी सिस्टमैटिक तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है. यानी अगर वो हाथ कहीं फैला रहा है, तो बच्चे की कुछ वैल्यू होती है कि मैंने वो टारगेट हासिल करना है. अब जो बच्चा गोद में पड़ा है, जो बच्चे को आपने चारपाई पे पड़ा है, झूले में पड़ा है, वो खुद ही टांगे मारी जा रहा है, पाँव मारी जा रहा है, वो अनसिस्टमेटिकली अपना एक्सप्रेस इजहार कर रहा है, तो वो उसको हम बोल रहे होते हैं सेंसरी. ये सेंसरी इसका जवाब होगा. इमोशनल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय, ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है, सब एक बच्चा है मेरे घर में जो पल रहा है, मेरा बेटा, अब अगर मियाँ बीवी हम लड़ेंगे तो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. अगर मैं हर वक्त डराता रहूंगा, वो जानवर आ गया, डॉग आ गया, वो कैटो आ गई, वो माऊ आ गई, वो बच्चे को
खा लेगी, फिर उसकी ज़ात के ऊपर वो रुक जाएगा, डर जाएगा, सहम जाएगा, उसकी फहम फरासत जिस तरह डेवलप होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। रिस्ट्रिक्शन, रुकावटें पैदा करना, नो 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 नो, हर वक्त हर काम में नो नो नो। भाई तुम जो चीज़ें बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं उन चीज़ों को उठा के ऊपर रख दो। बच्चे को क्यों हर वक्त सारा दिन उसका सर खाया हुआ है, जो जिस तरह बड़े नो, जिस तरह बड़े नो, नहीं करना नहीं करना, वो बच्चे को तुम दबाए जा रही हो। करते हम भी यही हैं। बच्चा जो हमसे गलती हुई है ना, बच्चे ने उसने फ़ायदा उठाना है, उसने वहाँ पहुँच जाना है, हमने नो नो लगाई होती है। तो कोशिश यही करें कि अपने बच्चों को जब भी वो आप चीज़ उनकी दूर से, उनकी पहुंच से दूर रखें जब तक कि वो मेचोरिटी उनके अंदर नहीं आती। ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहा है मिस मरियम वांट्स टू सप्लीमेंट हर पेपर। एक मिस मरियम है, वो बच्चों से पेपर लेने जाए, पेंसिल टेस्ट विद अल्टरनेटिव असेसमेंट दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर ग्रोथ इन अ नंबर ऑफ एरियाज। के बच्चों को पेंसिल टेस्ट दे के कहते हैं जी अपनी जो ग्रोथ है ना उनकी वो बताएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कैसे हुई है। विच ऑल फॉलोइंग वुड शी लाइकली यूज, तो ये क्या कर रही है उसकी, ये बच्चों की परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रही है कि बच्चे जो है ना वो उनकी क्या कुछ उन्होंने कर लिया है, क्या कुछ वो जानते हैं, तो ये परफॉर्मेंस असेसमेंट ही होगा, यही इसका सिलेक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट ऐसे एग्जाम, इस तरह नहीं, कोई भी और नहीं बनता। जब परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग को कहते हैं, लर्निंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। और द स्टूडेंट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड कम्प्लेक्स सिचुएशन इज असेस्ड थ्रू, जो कम्प्लेक्स हमने बच्चे की जो है ना वो उसकी थिंकिंग प्रोसेस, उसका मेंटल लेवल, उसकी बच्चे की ऑर्गेनाइजेशन स्किल, बच्चे की हैंड, सारी चीज़ें जब हमने देखनी हो तो ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एटम के देख सकते हैं, जिसके अंदर एक सवाल दिया और बच्चे का भाई लिख 4 सफ़े था। अब यहाँ से बच्चे को असेस कर लेंगे कि इसके इंटेलेक्ट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स होता है। एटम दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू स्ट्रक्चर और लॉन्ग रिटन रिस्पॉन्स अप टू सेवरल पैराग्राफ, जहाँ पे बच्चे बहुत सारे पैराग्राफ बनाते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, वो ऐसे टाइप होता है। द एनालिसिस सिंथेसिस एवैल्यूएशन इज मेजर्ड थ्रू, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की हायर लेवल है ना वो जस्ट हम इसी से मेजर कर सकते हैं, ऐसे टाइप से। अदरवाइज ये जो रट्टा लगाने वाले हैं ना, तो ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव, ये शॉर्ट क्वेश्चन, इससे रट्टे वाले कामयाब हो जाते हैं। तो ये जो अगर हमने हायर लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी अचीव करते हैं तो हमें ऐसे की तरफ जाना पड़ेगा। इन ऐसे टाइप क्वेश्चन द वर्ड व्हाट, हु, व्हिच एंड वेयर आर यूज्ड टू मेजर, तो ये जो ये चीज़ें हैं ना, मतलब हाँ जी कहाँ गए थे, क्या किया, तो कहाँ थे, क्यों, ये इस तरह की जो बात कर रहे होते हैं, थोड़ी सी जहाँ से गुफ्तगू बच्चे की लेनी, बच्चे का जानना होता है, तो लोअर मेंटल प्रोसेस है, इससे बच्चे की हम हायर लेवल उसकी नहीं ले सकते। इन ऐसे टाइप क्वेश्चन द वर्ड कंट्रास्ट इज यूज्ड टू मेजर, कंट्रास्ट का मतलब होता है कि किस चीज़ का, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ उसका कंपैरिजन करना, उसको हाई लेवल के ऊपर उसकी चीज़ जांचना, तो हायर मेंटल प्रोसेस के अंदर आता है। ऐसे टाइप आइटम और क्लास, ऐसे 5 टेस्ट को हम जो है ना वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स के अंदर शामिल करते हैं। और रिस्ट्रिक्ट, यानी ऐसे टाइप की 2 किस्म होती हैं। एक मैं कहता हूँ कि राइट एन एसे ऑन 16 लाइन 15 लाइन 1 पेज, और एक होता है एक्सटेंडेड, भाई लिखता जा, जितना तू लिख सकता है, जितना तेरे पास नॉलेज है तो लिखता जा, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ एसे क्वेश्चन परमिट्स अ स्टूडेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू, ये क्या बच्चों को इजाजत देता है, ये इजाजत देता है कि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो लिख सके, जो इवेल्युएट द फैक्चुअल नॉलेज, ऑर्गेनाइज दैट, ये सारी बातें जिस तरह लिख सकता है लिख ले, जो जानता है लिख ले, जिस तरह जानता है लिख ले, ये हम कहते हैं इसको एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। क्वेश्चन दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर आइडियाज इन द कोहेरेंट एंड लॉजिकल वे आर कॉल्ड, कि बच्चा कोहेरेंट और लॉजिकल वे के जरिए अपने, तो इसे कहते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। क्या बोलते हैं कि वो अपने आइडियाज को लिखे एक तरतीब लगा के, एक सलीके के साथ, हर पिछला पैराग्राफ अगले पैराग्राफ के साथ कुछ ना कुछ उसकी मुवासलत हो। तो ये बच्चे को आज़ादी दी है, लेकिन उसने सोच समझ से उसको हम अच्छे लेवल पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे। 40 a question that allows students to restrict to the form and scope of his answer are called, तो भाई जब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, भाई तूने 10 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिखना, 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, आपने 1 सफ़े से ज़्यादा नहीं लिखना, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। टेस्ट आइटम रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू वर्क आर सिलेक्ट करेक्ट और बेस्ट आंसर, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर होता है कि जो हमारे पास आंसर दिया उसमें से बेस्ट तलाश करना, तो ऑब्जेक्टिव होता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि तो रिलायबिलिटी का स्कोर है कि मैं चेक करता हूँ चाहे कोई और आगे चेक करे, तो चेक स्कोर सिमिलर होंगे। एडिक्वेट कंटेंट सैम्पलिंग, मेरे पास जितना भी जो है ना वो पेपर है ना, बड़ा मतलब सिलेबस है, तो अच्छी खासी मैं सैम्पलिंग सबसे ले सकता हूँ। मेजर लोअर लेवल, तो कॉग्निटिव का लोअर लेवल होता है, मैंने बताया था कि हायर लेवल के लिए हम क्या कहते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन आर इंक्लूडेड, लार्ज नंबर क्वेश्चन कहाँ पे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन ये क्या होते हैं कि जिसके अंदर एक तो हमारे पास रिलेटिवली इजी टू मार्क, अब देखा जाए ना कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है ना, इनको क्या इजी मार्क किया जा सकता है, आसानी से इनको जो चेक कर सकते हैं,
मेरा ख्याल है कि नहीं का। अगर एक बंदा ईमानदारी से पूरे उस पेपर को पढ़ना पड़ेगा तो नहीं होगा। अच्छा, रिलेटिवली डिफिकल्ट टू मार्क हो सकता है, रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग इन मार्किंग। पता नहीं ये सवाल किस नोयत से दिया है। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो इट मीन वो मुश्किल मार्क करने वाला होगा। और कंज्यूमिंग, चलो यार यही कर लें कि उसको टाइम ज़्यादा लगता है मार्क करते हुए, जब सारा कुछ पढ़ना है तो मुश्किल ज़्यादा लगे। टीचर मेड टेस्ट आर मीन टू एडमिनिस्टर एट क्लास लेवल। जो टीचर क्लास लेता है वो टेस्ट लेता है वो क्लासरूम लेवल पे होता है, जो बोर्ड लेता है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। The scientific process of classifying things or arranging them in groups is called, टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी जिसमें चीज़ों को अरेंज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, अरेंज किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है द प्रिंसिपल रेफर टू द नीड फॉर द प्रोग्राम टू बी रिजिलियंट इन इट्स एप्लीकेशन इज द प्रिंसिपल। जहाँ पे आज़ादी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, रिजिलियंट कहते हैं बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, लचकदार हो पेपर बनाने में, प्रोग्राम पेपर लेने में, तो इसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। टैक्सोनॉमी बेसिकली हायरार्की होती है। टैक्सोनॉमी यानी पहले यूनि स्ट्रक्चर, परी स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, इस तरह, यानी या वो ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव के अंदर पहले नॉलेज, कंप्रीहेंशन, इस तरह, यानी कि एक हायरार्की होती है इसके अंदर। डोमेन मीन्स, डोमेन का मतलब होता है नॉलेज, फील्ड ऑफ नॉलेज। इसकी 3 डोमेन है, 3 तरह के अफेक्टिव डोमेन, एक अफेक्टिव वाला नॉलेज है, साइकोमोटर वाला, कॉग्निटिव वाला है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन रिकॉर्ड टू, एप्लीकेशन के अंदर ये होता है कि पिछली 2 बातें शामिल होती हैं कि उसकी नॉलेज लेवल देखना कि कितना उसको रिकॉल कर सकता है, उसको क्लासीफाई करना, और फिर उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल पे लेके जाना, एप्लीकेशन लेवल पे लेके जाना कि वो कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट अ पर्सन, ओपिनियन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जब नॉलेज की बात आए, ओपिनियन की बात आए, सारे काम दिमाग से हो रहे होते हैं, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में कौन सा आएगा? एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा। द वर्थ ऑफ अ स्टूडेंट पर्सन अटैचेस टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फिनोमेना। तो जब किसी, ये हम उसके अंदर जो बात की थी ना वो अफेक्टिव डोमेन के अंदर, तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर जहां पे हम कह रहे हैं कि ए स्टूडेंट पर्सन अटैचेड टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फिनोमेना, तो उसकी ये देख लेते हैं वैल्यू, डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो ये डी इसके अंदर आएगा। 53 है, डैश प्ले अ वाइटल रोल इन अटेनिंग द एम और ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकते। करिकुलम ही हमारी मदद करता है ना एम और गोल अचीव करने के लिए। और डैश इज द ब्रॉडेस्ट सेंस, करिकुलम ब्रॉडेस्ट सेंस है जो ऊपर से बनते हैं और उसके अंदर सब कुछ शामिल होता है कि स्कूल का इन्वायरमेंट, क्या कुछ कोर्स पढ़ाए जाएंगे, कौन सी एक्टिविटीज होंगी, रीडिंग एसोसिएशन, सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। सिलेबस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर। जो सिलेबस है ये कौन प्रिपेयर करता है, मतलब किस काम के लिए, इसका क्या पर्पज है? तो ये पब्लिक एग्जामिनेशन, फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, सारी चीजों को हेल्प करने में मदद करता है, तो ऑल ऑफ द होगा। सिलेबस क्या है? सिलेबस बेसिकली एक नैरो टर्म है, डिटेल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी इसके अंदर जो सिलेबस है ना, क्या कहते हैं, डिटेल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड। ऑब्जेक्टिव, हाँ मतलब सिलेबस के अंदर जो हमें मिसाल के तौर पे मुझे एजुकेशन का सिलेबस दिया गया है, तो जो डिटेल ऑब्जेक्टिव है क्या बनाना है वो इसके अंदर शामिल नहीं होते। डिटेल कंटेंट नहीं होता, इसके अंदर लिमिटेड कंटेंट होता है कि इतना हमने पढ़ाना है। डिटेल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, हर के यानी क्या, वो चीज़ें शामिल नहीं होती। ये सारी चीज़ें, सिलेबस तो एक बेसिकली ना एक टॉपिक को हम कह रहे होते हैं, या एक सब्जेक्ट, ये फलां से लेकर फलां जगह आपका सिलेबस है, इसमें से पेपर होगा। द कॉमन एम ऑफ एजुकेशन, कॉमन एम क्या है एजुकेशन का? डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, पर्सनैलिटी डेवलप करना, सोशली डेवलप करना, सारी चीजें ही शामिल हैं। बुक्स जो है ना सपोर्टिंग करिकुलम है, ये मेमोरी ऑफ ह्यूमन रेस, कैपिटल ऑफ ह्यूमन रेस, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस, ये बुक्स आर द, चलो ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि जो लिखने वाले हैं वो उसके अंदर क्या कुछ लिखते हैं। वैसे ये सवाल इस तरह का कोई नहीं आएगा, सवाल यही है कि बुक्स आर अ सपोर्टिंग करिकुलम, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ नॉलेज जो हमारे पास होता है किताबें ही होती हैं। टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक एक तो वो कवर कंटेंट करती हैं जो हमारे करिकुलम के अंदर शामिल होता है, और ए वेरी लीस्ट एजुकेशनल नीड ऑफ द स्टूडेंट, डिस्कस डिटेल ऑफ टॉपिक ऑफ ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन। अच्छा, द स्टाइल यूज ए मैक्सिमम टीचर टॉक टाइम एंड गिव्स लिटिल रूम फॉर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये फॉर्मल अथॉरिटी है। दिस स्टाइल यूज ए मैक्सिमम टीचर टॉक, जहाँ पे टीचर जो है ना वो ज्यादा बोलता है और स्टूडेंट जो है बच्चे वक्त सुनते हैं वो उसकी पार्टिसिपेशन लेस होती है, तो इट मीन ये टीचर सेंटर क्लासरूम है, फॉर्मल टीचर के पास अथॉरिटी है, वो जितना मर्जी टाइम ले। डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है, वजाहत करता है। साइंस की क्लास के अंदर टीचर पहले पढ़ाता है, साथ में करके देता है, इसे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। टीचर बिलीव दैट स्टूडेंट लर्न बेस्ट थ्रू एक्टिविटीज, यानी जहाँ पे टीचर्स जो है वो ये बिलीव करता है कि बच्चे खुद लर्न करेंगे, वहाँ टीचर फैसिलिटेटर होता है, बच्चे खुद कर रहे होते हैं।
हैं। डेवलप क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना, रिसर्च स्किल, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना। टीचर्स उनको अंदर डेलीगेटर के तौर पे काम कर रहा है कि उनको एक्टिविटी के ऊपर लगा रहा है, रिसर्च स्किल उनके अंदर पैदा कर रहा है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट, तो टीचर उनको उस तरफ हाँकने वाला होता है। तो बाकी मैं इसको मजीद देखूंगा कि फैसिलिटेटर और डेलीगेटर को कैसे डिफरेंशिएट वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, द टीचर इनवाइट्स द लर्नर टू शेयर केस, ये कोलैबोरेटर होता है। ये अच्छा, मुझे से ये सवाल पूछा भी जाता है कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव। कोऑपरेटिव होता है जहाँ पे टीचर्स की निगरानी के अंदर स्टूडेंट आपस में कोऑपरेशन कर रहे होते हैं, और कोलैबोरेशन होता है जब स्टूडेंट आपस में अंदर कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं। इज द रूम इन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड विद टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस, तो क्लासरूम होता है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। टीचर प्लेसेस फिर्म लिमिट्स एंड कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट, ये अथॉरिटेरियन होता है जहाँ पे टीचर्स का फुल कंट्रोल होता है, किसी की गाल नहीं सुननी। टीचर प्लेसेस फिर्म लिमिट्स एंड कंट्रोल, ये अथॉरिटी, बट एट द सम टाइम इनकरेज इंडिपेंडेंस, यानी कहीं कहीं पे बच्चों की बात भी सुन लेना, ये अथॉरिटेटिव होगा, और जहां बच्चों की बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी वो अथॉरिटेरियन होगा। द स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट इज नॉट डिसिप्लिनरी, यानी जो एनवायरनमेंट है वो भी डिसिप्लिन नहीं है, कोई इनकी टीचर्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। देयर आर फ्यू डिमांड्स ऑन स्टूडेंट, कोई डिमांड्स हैं बस वही स्टूडेंट पूरा करें फिर उसका आज़ाद है, यानी आओ कुछ काम करो फिर भाग जाओ चले जाओ, ये परमिसिव एनवायरनमेंट है, बड़ा चिल माहौल है। द स्टाइल प्रेजेंट एन एनवायरनमेंट वेयर नो डिमांड्स ऑन स्टूडेंट ऑफ एनी सोर्ट, तो इसे कहते हैं इंडल्जेंट कहते हैं, यानी दैट स्टाइल प्रेजेंट एन एनवायरनमेंट वेयर नो डिमांड्स ऑन स्टूडेंट ऑफ एनी सोर्ट, कोई डिमांड ना हो, यानी कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो बच्चों की, वो इंडल्जेंट होता है, नो इंडल्जेंट। इन दिस टेक्निक टीचर विल डिमांड स्टूडेंट अटेंशन बिफोर, यानी फोकसिंग होता है ना, बच्चों में इधर तवज्जो करो, इधर बात सुनो गौर से, तो ये इसका उनका फोकस रहना होता है। टीचर टेल्स द स्टूडेंट क्लियरली दैट दे आर गोइंग टू डू इन दैट पीरियड, टीचर बताता है कि हम इस पीरियड के अंदर ये करने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उनको पहले अवेयर करता है कि हम इसके अंदर ये करने जा रहे हैं। टीचर क्लासरूम के अंदर घूमता है, देखता है बच्चे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं, इसे मॉनिटरिंग बोलते हैं। MC डैनियल से वैल्यूज आर कार्ड, वैल्यूज जो है ना ये पकड़ी जाती हैं, नॉट टॉट, ये बच्चों का सच नहीं बोलना, सच बोलना है, सच बोलना है, मैं खुद झूठ बोलता हूँ तो बच्चे सच नहीं बोलेंगे, तो वैल्यूज जो है वो कार्डिये ऑब्जर्वेशन वाले बोलते हैं, मॉडलिंग वाले बोलते हैं, मॉडलिंग बोलते हैं। इट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सिग्नल, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम बोलते नहीं है लेकिन हमारे बॉडी एक्सप्रेशन होते हैं। डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दैट एनकम्पासेस नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन में होता है, जिसके दिमागी बात है। राइटिंग ऑफ टेस्ट आइटम ऑन अ सेपरेट इंडेक्स कार्ड, जहाँ पे हम जो है ना सवाल पूछ रहे हैं, एक कार्ड दूसरा कार्ड तीसरा, इस तरह हम लिखे होते हैं, इसको हम बोल रहे होते हैं रिव्यूइंग टेस्ट आइटम, रिकॉर्डिंग टेस्ट, अरेंजिंग टेस्ट आइटम, ये ऑल ऑफ द सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। जनरल डायरेक्शन फॉर ऑफ टेस्ट शुड इंक्लूड, जनरल डायरेक्शन के अंदर क्या होती हैं कि पर्पस ऑफ मेरा टेस्ट जो है उसका पर्पस क्या है, कितना टाइम है, क्या प्रोसीजर है, तो ये सारी चीजें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगी। S इज इक्वल टू R माइनस W, ये जो फार्मूला है ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए, जो कंप्लीशन आइटम में फिल इन द ब्लैंक्स एक ही होता है वैसे, तो यहाँ उसने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया था। S इज इक्वल टू R माइनस W होता है, और अगर वो कहे कि MCQs के लिए तो ये S इज इक्वल टू R माइनस W बटा 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 होंगे ना, 4 या 4, तो वहाँ पे ये होगा, मैंने वो आपको फार्मूला बताया, S इज इक्वल टू R माइनस W बटा N माइनस 1। R हमारे पास राइट आंसर है, W हमारे पास रॉन्ग है, N में हमारे पास वो है जितने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, N माइनस 1 एक, उसमें से मैंने 3 गलत हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा, अगर हम अल्टरनेटिव है 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह करके। रिलेशनशिप्स ऑफ स्कोर विद 100 इज कॉल्ड, तो ये जब स्कोर का 100 के साथ करें तो कंपैरिजन इसको परसेंटेज बोलते हैं। रा जो डाटा होता है उसे डाटा बोलते हैं। डाटा अरेंज इन ग्रुप्स और इसे ग्रुप डाटा कहते हैं। द नंबर obtained बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द स्कोर बाय देयर नंबर इज कॉल्ड, तो मीन बोलते हैं ना कि जितने नंबर ऑफ स्कोर टोटल नंबर को जमा करके उनको नंबर ऑफ स्कोर जितनी वैल्यूज है उनको डिवाइड करना, इसे मीन बोलते हैं। और जो हम नंबर के दरमियान वाले इक्वल पार्ट्स में इधर से राइट लेफ्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दरमियान वाले लिखते हैं, इसे मीडियन बोलते हैं। और रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ये प्लाटो कहता था कि रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। रिलीजियस एग्जिस्टेंशियलिज्म का सोरेन किरकेगार्ड जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के बानी हैं, ये जो है ना वो सोरेन किरकेगार्ड हैं। प्लाटो प्लाटो ने बुक लिखी थी, रिपब्लिक लिखी थी। द कंसेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन, ये कार्ल मार्क्स ने फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था। द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल 322 के अंदर पैदा हुआ था। अरिस्टोटल जो है वो ग्रीस से बिलोंग करता था। रियलिज्म जो है वो अरिस्टोटल की फिलॉसफी है। हाउ मैनी 3 मोड्स ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन स्कूल इज कॉल्ड एक्टिविटी।
बिट ऑफ रियल लाइफ डेट इज इनकारमेंट, जो स्कूल के अंदर जो लाइफ होती है वो एक्टिविटी हो रही होती है। हचिंग गेव द कंसेप्ट ऑफ, हुचिंग जो है उसने लिबरल एजुकेशन कंसेप्ट दिया था। ये अहम सवाल है कि लिबरल एजुकेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? हुचिंग ने दिया था। ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचर लिफ्ट जो है, जो प्ले वे मेथड है। एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान, ये प्रोफेशनल एजुकेशन जो है बीएड एमएड वगैरह जो वो की जाती है, ये एजुकेशन डिसिप्लिन है। हु से परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज, ये परमानेंसी वाले कहते हैं। बीइंग साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम एट, तो सर्च ऑफ रियलिटी फिलॉसफी ये कहती है। फिलॉसफी लिटरली मीन लव ऑफ विजडम है। ठीक है, ये हमारे 4 पेपर हो गए जी। चले जी, इस तरह भी रोजाना की बुनियाद पे होते रहे, बड़ी बात है। तो थोड़ा मैंने जल्दी से किया है कि सवाल पेपर है बहुत आसान। जिसने वो पुराने सारे मेरे लेक्चर लिए हैं उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं होना। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।